तो अगली हेडिंग होगी निरक्षीय स्थिति में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता। घोषित आवाज है और अभी मुझे पूछते रहना है, पिटते भी रहना है। हाँ जी बताओ क्या लिखा गया है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट in equatorial position. In equatorial position. हाँ जी चलो आइए विचार करिए जी। ये आपका बार मैग्नेट हो गया और हमें मान लिया कि NS एक दंड चुंबक है जिसका बिंदु O नल पॉइंट है। अब यहाँ से लिखते यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक और आप इस बार मैग्नेट का चुंबक के ध्रुव की प्रबलता है। अब हमें कहाँ जाना है? निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आपको पता है कि ऐसे जाऊंगा कल आपको बताया गया कि जिस तरह इसके 3 नाम होते हैं निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, स्पर्शज्या टेंजेंशियल। तो अब हम अगर इसके अक्ष के लंबवत चाहे ऊपर की ओर बढ़े चाहे ये हो जाएगा। तो चलिए मान लिया कि इसका चुंबक क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P ओके निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब इस पर चर्चा ही करते रहिए। अब आपको पता है जितना समझेंगे उतना ही पकड़ेंगे। अब आपको पता है कि पैरामीटर के हिसाब से ये चुंबक तब बुलाएगा जब लौ वस्तु को खींचेगा। तो चलिए अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई लौ वस्तु हम ले बताइए, दोनों की प्रबलता समान लेकिन प्रकृति भी बड़ी है। अगर एक सिरा इसको खींचेगा तो एक सिरा दूर भगाएगा। आप सोचिए, बताइए अगर आप यहाँ पर कोई एक लौ वस्तु रखते हैं तो वह बताइए इस नॉर्थ पोल से NP दूरी पे होगा। जरा देखिए बताइए दूरी कितनी होगी? तो बताइए R होगी। पाइथागोरस के नियमानुसार इसकी दूरी निकल जाएगी। L स्क्वायर बताइए यहाँ से कितनी दूरी पर होगी? SP। और ये भी है मतलब सेम दूरी। तो आप अच्छी स्थिति पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि भाई वहाँ का सवाल पकड़ेगी कैसे अच्छी में है, क्योंकि दोनों ध्रुवों से दूरियां अलग हैं। यहाँ देख सकते हैं
यहाँ निरक्षी स्थिति में अगर कोई बात हो रही है तो उनकी दुनिया समान है। अगर हमें चित्र बना के सवाल दिया है तो यही हम पहचानेंगे कि ये निरक्षी है या अगर दोनों ध्रुवों से दुनिया समान है, अगर असमान है, मिल रहा है आपको? अब आप पकड़े, अगर इन सिरे के कारण यह इसे V1 तीव्रता से प्रतिकर्षित करता हो, तो बताइए अगर ये यहाँ थीटा कोण पे है तो बताओ ये तीव्रता थीटा कोण पर दो घटक में डिसोसिएट होगी। बताओ ये हो गया V1 साइन थीटा, वो तो घटक ऊपर की हो। अब तो अगर ये वाला उसको प्रतिकर्षित किया है तो एक प्रकृति इससे भी बड़ी आकर्षित करेगा। तो बताओ इसके आकर्षण की दिशा इधर। अब मान लें कि बिल्कुल से कर रहे हैं तो बोलो ये भी दो घटक में बटेगी। ये देखिए बताइए जितना कोण यहाँ उतने कोण यहाँ, यह इसके समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा हो गई। तो बताओ एक अंतर कोण आपस में बराबर है। तो यह कोण थीटा तो ये भी थीटा, तो यह अब आप देख सकते हो इसके कारण तीव्रता जो V2 का थीटा है वो V1 के ठीक अपोजिट है, और इनके कारण जो क्षैतिज है ये दोनों समदिश हैं। अब पता करें कि इसका परिणामी तीव्रता का जिम्मेदार ये दोनों है या ये दोनों है, तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, तब निकल जाएगा। चले डायरेक्ट करें, आओ डायरेक्ट करते हैं। तो पहले इसको लेते हैं, बताओ एक श्रेणी की कारण n श्रेणी की कारण तीव्रता V1 को बताओ थीटा कोण पर पहले इसका पहलू निकालना, पहलू तो कल का पढ़ चुके हैं। बताओ V1 बराबर अब चले एस सीरीज के कारण तीव्रता सही है? यस सर। जरा देखो दोनों के परिमाण इक्वल है कि नहीं है? यस सर। अतः V1 बराबर यानी ये दोनों के दोनों आपस में परिमाण में समान है, दिशा में समान नहीं है, परिमाण में समान है। कोई डाउट? अब चलो जरा देखो और पकड़ो। इसी V1 के दो घटक हैं, V1 cos थीटा और V1 sin थीटा, और इसके दो घटक हैं V2 cos थीटा और V2 sin थीटा। इसलिए बताओ जब V1 और V2 दोनों समान हैं तो देखो क्या V1 sin थीटा और V2 sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए? यस सर। पहले किया क्योंकि V1 sin थीटा एवं
B2 sin थीटा। बताओ परिणाम में समान व विपरीत दिशा में है। देखो है या नहीं? परिमाण में समान हो गया है और दिशा देखो विपरीत हो गई। वेक्टर का नियम पढ़े हो ना? अगर दो वेक्टर अपूर्णित हो तो उनका परिणामी मान a माइनस b होता है। तो इसलिए बताओ दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करती है। परिमाण में समान हुआ विपरीत, इसलिए इनका परिणामी मान बताओ शून्य है। ऐसे क्योंकि अगर वेक्टर के नियम का इस्तेमाल करूं तो r बराबर वेक्टर a डिफरेंस वेक्टर b। बताओ b1 sin थीटा डिफरेंस b2 sin थीटा और यहाँ देख रहे हो b1 बराबर b2। बताओ खत्म हो गया। तो जिसको वेक्टर आ रहा है उसे सब क्यों करेगा? तो खत्म नहीं कर देगा। वो तो हमें डेराइव करना इसलिए हम कर रहे हैं, तो हम व्यवहार ही खत्म कर सकते थे। अब बताओ b1 cos थीटा और b2 गलत से हटाओ जी। ये दोनों सदिश वेक्टर हैं। इसका मतलब कि मेरे अच्छी स्थिति में जो तीव्रता आ रही है वह क्षैतिज घटक के कारण आ रही है, ऊर्ध्व घटक के कारण नहीं आ रही है। जो जेई मेंस में बैठेगा उसके लिए ध्यान रखना होगा, इसके कारण आ रही है क्योंकि ये दोनों देखो एक ही दिशा में। तो इसलिए इधर हो रहा है उसमें, इसलिए यस सर, पूरा है ना? यस। इसलिए बताओ b1 cos थीटा और b2 cos थीटा। इसलिए क्योंकि b1 cos थीटा एवं b2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में समझ आ रही है। इसलिए परिणामी तीव्रता बताओ कितनी मान ली जाए? b। तो बताओ b बराबर b1 cos थीटा b2 cos थीटा। अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखी हो बताओ? तो चाहे b1 की जगह b2 प्लेस कर दो, जो इच्छा करे कर लो। तो बताओ अगर b1 की जगह b2 लिखो तो यहाँ b2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ लिखो तो वही लिखो। अब परिणामी मान देखो निकल नहीं जा रहा है। अब बताओ 2 b1 देखो b1 पता है कि नहीं? अब बोलो क्या चाहिए? बोलो cos थीटा बराबर देखो कहीं है? देखो यहाँ है। बताओ यही ना कोण बना हुआ है। तो 90 अंश के सामने की भुजा को कोण के सामने बोलो क्या चाहिए? अब बोलो ये हो गया म्यू और पाई n into 2 L कुछ लिखा के नहीं लिखा? बताओ V is equal to कल की कथा जानते हैं? तो बोलो डायरेक्ट करते हैं।
इसलिए एल स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दें या भूलने की चांस हो तो लिख सकते हो, सही है। तो बताओ अब तुम ये देख रहे हो तो तुम्हें वही डाइपोल इलेक्ट्रिक वाला कहानी याद है। अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक डाइपोल का अच्छी है या नहीं है? अब तुम्हें दिख रहा होगा कल का पढ़ेगी और यहाँ हर दूरी और आज पढ़ रहे हो मनेगन सेम टू अर्थात अगर हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और हमको अच्छी निरक्षी दोनों में सवाल पूछा हो तो अगर अच्छी लगाए हो पहले तो उसका आधा कर ले निरक्षी बिना लगाए घोषित और अगर निरक्षी पहले हल किए हो तो अच्छी साथ साथ ही करते जाएंगे फिर ना करें सामने साथ साथ ही करते जाएंगे फिर समझते जाएंगे। हो जाए तो जल्दी बता दें। अब उतारते भी नहीं इसको। तो ये अब कार्य यहाँ समाप्त हो गया। आप देखिए यहाँ आपने क्या सीखा। पहले आपने यहाँ सीखा कि किसी भी पदार्थ में चुंबक का गुण आता है ना। फिर आपने सीखा कि चुंबकीय गुण आने का कारण स्पिन मोशन है ना कि सर्कुलर। फिर साबित आपने किया कि हर एटम अपने आप में एक फिर हर पदार्थ चुंबकीय नहीं है ये साबित हुआ। फिर आपने बार मैग्नेट से चुंबकीय द्विध्रुव को कैलकुलेट किया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लिया। फिर बल आघूर्ण निकाल लिया। फिर स्थिति निकाल लिया। सही है। अच्छी। अब एक पार्ट जो अभी इसमें ऐड कर दिया गया है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होगा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। अब उसमें हमें कुछ पढ़ना होगा चुंबकीय पदार्थ क्या है और चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार का है और उसमें से भी मैं देख रहा हूँ सिलेबस में क्यूरी टेम्परेचर वगैरह का कर दिया है। यानी कि अब हमें 3-4 बातें मात्र करेंगे बस ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब आप अपना न्यूमेरिकल में जा सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए कोई सूत्र बाकी नहीं है।
अब थ्योरी ही बाकी है और भी 4 अंडरस्टूड। इसके बाद तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है जी? हाँ, और हम जैसे जितना इस टाइप का बैठे हैं उनके नीचे ऐसे करते हैं, वो कल पूरा तैयार होके आएंगे और हम पूछेंगे पूरा पहला चैप्टर से लेकर आज तक जितना पढ़ा है कहीं से भी किसी से भी पूछेंगे। तो अभी जब हम 5वां में आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे चुंबकीय पदार्थ के बारे में। किस बारे में? चुंबकीय पदार्थ।